नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई दी। बड़ी लंबी बहस चली, तमाम तरह की बातें रखी गई। हालांकि प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था आप माफी मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ कह दी वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये मामला तमाम चलता था, लेकिन आज आखिरकार तय समय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण को ₹1 की सजा सुनाई है। और कोर्ट ने क्या क्या कहा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं देवेश त्रिपाठी। आइए से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के मामले में और क्या क्या कहा है। सर, क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाई है और क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सामान्य रूप से अवमानना के केसेज में इतना अधिक संज्ञान नहीं लेती है, लेकिन प्रशांत भूषण के मैटर को मीडिया द्वारा भी पब्लिसाइज किया गया और ये पूरा जो भी था 14 अगस्त को उनको पहली बार दोषी ठहराया गया। 14 अगस्त के बाद 20 अगस्त फिर 24 अगस्त को भी समय दिया गया उनको कि वो अपने एफिडेविट के थ्रू, अपने रिटन सबमिशन के थ्रू बहुत सी चीजें अभी भी कोर्ट को कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि वो किसी भी ढंग से क्षमा मांगने या किसी भी ढंग से कंप्रोमाइज करने, रिकॉन्सिलिएशन के लिए तैयार नहीं थे। जब उनका इस ढंग से सख्त रवैया देखा कोर्ट ने, तो कोर्ट के पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कि वो जजमेंट को 25 तारीख को रिजर्व करके 3 जजेज की बेंच ने आज 31 अगस्त को वो फैसला सुना दिया। इस फैसले के बड़े दूरगामी परिणाम हैं। एक तो ये कि ₹1 की सांकेतिक जो सजा है वो सांकेतिक भले है, लेकिन सजा तो सजा होती है। आज की डेट में उनको ये कहा जाएगा कि ये इनको इतनी सजा दी गई, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो सजा वो नहीं चाहते हैं ₹1 जमा करने की, जिसकी अवधि 15 सितंबर तक दी गई है, तो उस स्थिति में उनके पास दूसरा विकल्प है जो सामान्य रूप से तो कोई नहीं लेना चाहेगा। प्रशांत भूषण जी सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें अपना निर्णय लेना है कि वो ₹1 नहीं जमा करने की स्थिति में उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस न करने का, डिबार करने का उनको सजा दी गई है। तो फैसला इस ढंग से देखा जाए तो ईदर आर वाला है, वैकल्पिक है, दूरगामी महत्व है इसका, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक मैसेज भी देना चाहती है कि यदि कोई भी इस ढंग से गलत इंटेंशन से, गलत ढंग से अगर हमारी अवमानना करता है या हमारा कोई भी इस ढंग से चीज मीडिया और प्रेस के माध्यम से आप कुछ करते हैं, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। और द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, उसमें सेक्शन 12 ये कहता है कि ऐसे किसी मामले में कोर्ट को 6 महीने तक की सजा देने का अधिकार है। तो उस लिहाज से कहा जाए तो 6 महीने के बजाय केवल 3 महीने की सजा है। दूसरा उसमें यह है कि ₹1 की सांकेतिक सजा है। तो ये निर्णय अब प्रशांत भूषण जी को करना है कि वो क्या करते हैं। एक कानूनी रेमेडी के रूप में एक विकल्प उनके पास और भी उपलब्ध है, हालांकि उसमें कुछ खास स्कोप नहीं होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिव्यू मैटर्स इन जनरल अलाउ होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक कानूनी विकल्प के रूप में वो रिव्यू में भी जा सकते हैं और रिव्यू के माध्यम से उन्हें कुछ और टाइम मिल सकता है। फिर देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में क्या करती है, और अगर उन्होंने 15 सितंबर तक वो ₹1 भर के और अपना मैटर कंक्लूड कर दिया तो वो कंप्लायंस हो जाएगा ₹1 जमा करने के बाद, और वो ₹1 के बाद ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। सर, हमने देखा कि कई मामलों में, कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जिसमें कोर्ट ने सांकेतिक रूप से ₹1 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना ₹1 का लगाया, जो उनको दोषी करार दिया गया। ये सब ₹1 का जुर्माना क्या दर्शाता है सर? देखिए, सजा ₹1 की हो, 1 करोड़ की हो, कुछ की हो, सजा तो सजा होती है। सजा ₹1 की होने के बाद प्रशांत भूषण जी हो या कोई भी हो, ये कहा जाएगा कि उनको इतने की सजा हुई थी। वो ₹1 की हो चाहे जितने रुपए की हो, और
चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो हमारे और भी एंटी करप्शन के जितने भी कानून हो, उसमें ये नहीं है कि आपने बड़ा कोई अपराध किया तो ही सजा होगी। सजा जो है किसी क्वांटम से डिसाइड नहीं होती है, वो तो एक उनको सांकेतिक सजा आप कह सकते हैं। कोर्ट ने एक मैसेज देना चाहा है कि आप अगर कोर्ट को इस ढंग से ट्रीट करेंगे, इस ढंग से व्यवहार करेंगे, तो कोर्ट सख्ती से अपने कंटेम्प्ट पावर को यूज करना जानती है। और उन्होंने इसीलिए वैकल्पिक रूप से एक उनको दे दिया कि या तो ₹1 जमा करिए, अपनी सजा को मान लीजिए, नहीं तो आप जो है 3 महीने की जेल और 3 वर्ष आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस मत करिए। सर ऐसा है कि कोर्ट के ऊपर छीटाकशी करना कोर्ट के खिलाफ अवमानना होता है। आप चाहे जज के खिलाफ बोले, चाहे किसी फैसले के खिलाफ बोले, ₹1 का, जैसा भी आपने बताया, प्रशांत भूषण पे ₹1 का जुर्माना लगाया है, जो कोर्ट ने आदमी को दोषी करार दिया है। ये सब जो ₹1 का जो मकसद यही होता है कि कोर्ट में जो कोर्ट का जजमेंट जो होता है, लोगों की आस्था होती है कोर्ट के ऊपर, वो आस्था लोगों की ना डगमगाए, लोगों की आस्था बनी रहे। क्या यही मकसद होता है ₹1 का जुर्माना लगाना इतने हाई प्रोफाइल मामलों में? देखिए, 3 जजेज की बेंच ने बहुत ही गहन विचार विमर्श करके, और उसमें भी कई स्टेजेज ऐसी आई कि जब कोर्ट ने ये सोचा कि चलो इनको माफ कर देते हैं, और इनको कई अवसर दी। लेकिन यदि वो अवसर का वो सदुपयोग करना ही नहीं चाहते हैं, अगर उनका बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय है कि नहीं, हम किसी भी ढंग से कोई क्षमा नहीं मांगेंगे, किसी भी ढंग का हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो सजा देना है दे दीजिए। हमारे अटॉर्नी जनरल ने भी कोर्ट को एड्रेस किया कि कृपया इन्हें सजा न दी जाए। अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट एक ढंग से सरकार का स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो सरकार के सर्वोच्च वकील होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देवेश त्रिपाठी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, आगे का सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण को दोषी करार दे ही दिया है। भले उनको ₹1 की सजा सुनाई गई है, लेकिन ₹1 बहुत मायने रखता है। अब देखना कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर प्रशांत भूषण का क्या रुख रहता है। कैंपस पर प्रदीप पावर के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।